अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि मैं इटली के विज़िट पर हूँ और इस वक्त मैं एक इटली के खूबसूरत से गांव में हूँ और यहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं और मेरा कज़न आज मुझे लेकर आया है। यहाँ पर अभी भी मैंने एक बहुत यूनिक चीज़ देखी है। आप मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे, ये पहाड़ के अंदर जो है ना, यहाँ पे बनती है वाइन और ये अंगूरों के बाग हैं। इस तरफ आप मेरी इस बैक साइड पर भी देख सकते हैं, अंगूरों के बाग है और यहाँ पर बनती है वाइन। ठीक है। और सबसे मुनफरद जो चीज़ है वो देखने को ये मिलती है कि ये जो आपको मेरे बैक साइड में जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, असल में ये सिर्फ दरवाज़ा नहीं, ये इस पहाड़ के नीचे इन्होंने फैक्ट्री बनाई हुई है जहाँ पर ये वाइन बनाते हैं। ठीक है। और ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा इंट्रेस डोर है फैक्ट्री का और इसके अंदर ये वाइन बनाते हैं। जैसे कि जो यूरोप में है, ये वाइन बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत मशहूर होती है और ये बहुत खूबसूरत एक देखने को मिल रहा है व्यू इस विलेज का। तो अभी आगे चलते हैं, आपको आगे चल के मैं थोड़े से और भी इस विलेज के व्यू दिखाता हूँ। मेरा कज़न उस्मान मेरे साथ है, मैं उससे कहूँगा कि वो जो है ना हमारी थोड़ी सी रहनुमाई करे, हमें गाइड करे और मुझे इस विलेज के बारे में थोड़ी सी और डिटेल से बताए। क्या खूबसूरत। उसके बाद ये इसकी फर्स्ट एंट्री है, वो सेकंड एंट्री है, यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ से जो पहले आपने यहाँ पर देखा वहाँ से एग्जिट है इसका। यहाँ पर फैक्ट्री इसके अंदर तकरीबन जो भी इनकी पॉपुलर वाइन्स वगैरह यहाँ पर ही बनती हैं, यहाँ पर तैयार होती है, इनको यहीं पर स्टॉक करते हैं और ये हर साल के साल इनका सीज़न होता है, सीज़न के हिसाब से ये अंगूर काट के वाइन तैयार करते हैं और उनको इनके जो बनाए हुए जो बगीचे हैं उनमें ऐड करके यहाँ पर स्टोर कर देते हैं और आने वाले साल ये उसको फिर मार्केट में लेके जाते हैं उसको बेचने के लिए। और उसके बाद ये हमारे कब में ये सारा एरिया जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन आपको देखकर ऐसे नहीं लगेगा कि ये पुराना है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ये 2005 में 2010 में कंस्ट्रक्शन इसकी हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आप रोड देख रहे हैं, ये भी पुरानी टूरिस्ट इलाका, ये सारा टूरिस्ट प्लेस है। आप जैसे इधर इंटर होंगे आपको पुराने वक्त की फीलिंग महसूस होगी। ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर हर साल के साल लोग आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर होटल से इनके बने हुए हैं, आप हमारे कब में देख सकते हैं यहाँ पर होटल भी बना हुआ है। विला का यहाँ का सबसे पॉपुलर होटल है और यहाँ पर ये इनके हर साल के साल इवेंट होता है। यहाँ ये खाने पीने के लिए आते हैं, वाइन्स वगैरह पीने के लिए आते हैं। जी, अभी मैं जिस
विलेज में खड़ा हूँ और ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं ये विलेज दरियाफ्त किया गया था 1385 में। 1385 में ये स्ट्रीट दरियाफ्त की गई थी और ये जो मेरे अकब में आप जो कुछ घर देख रहे हैं ये 1385 में दरियाफ्त किए गए थे और वक्त के साथ साथ इन्हें जो है कंस्ट्रक्शन डिफरेंट कलर में इन्हें चेंज किया गया और ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रही और ये सबसे पुराना जो है मोंती चाली ये जो विलेज है ये सबसे पुराना है जिसे तकरीबन 1385 में दरियाफ्त किया गया और ये अभी तक खूबसूरत उसी तरह दिखने में मिल रहा है और इसकी तारीख इसकी खूबसूरती जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखाया है ये विलेज और आगे भी चलकर मैं आपको इसका पूरा विजिट करवाता हूँ। कितना खूबसूरत ये गांव है और आज भी उसी तरह ये गांव आबाद है। कुछ ऐसा होता है ना कि जंगों के साथ या 100 साल 2 साल के बाद गांव या शहर वो हो जाते हैं वीरान, लेकिन ये गांव ऐसा गांव है जो वीरान नहीं हुआ, अभी तक अपनी तमाम खूबसूरती के साथ रवां दवां है। लोग यहाँ का विजिट करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इस छोटे से गांव का विजिट करने के लिए और यहाँ इस विलेज की वाइन जो है वो बहुत ही फेमस है। दूर दूर से टूरिस्ट जब आते हैं तो वो मेरे लेफ्ट साइड पे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर वो आकर इस गांव की जो वाइन बनती है उस ड्रिंक को एंजॉय करते हैं और मेरे साथ रहिए, हम आगे चलते हैं और इस विलेज को मोर एक्सप्लोर करते हैं।
जी, तो इस वक़्त जो मैंने अभी आपको इस चर्च का जो मैंने आपको व्यू करवाया है, अब मैं आपको इस चर्च के बारे में थोड़ा-सा बताता चलूँ। ये चर्च जो है 1735 में तमीर किया गया था और ये उस वक़्त से अभी तक अपनी उसी हालत में कायम और दायम है। ये रोमन टाइम का जो चर्च है मोंतीचाली विलेज के अंदर, वो अभी तक ये चर्च जो है अपनी असल हालत में कायम है। तो अभी मैंने आपका इसका व्यू करवाया है, आप इसका व्यू चेक करें। और अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी ये बंद है। तो आज दिन है इतवार का, तो इसका मुझे नहीं पता। तो हमने कोशिश की लेकिन डोर जो है वो इनका मुझे बंद मिला। लेकिन सबसे मज़े की बात, यहाँ से ऊपर से जो इसका व्यू है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप इसका व्यू चेक करें और आप ये मेरी बैक साइड पे ये देख रहे होंगे, ठीक है? ये क्या बेहतरीन जो है वो ये आप देख रहे हैं कि ये रोमन टाइम का ये छोटा सा चर्च ये इस गांव में अभी तक अपनी उसी हालत में कायम और दायम है, ठीक है? तो यहाँ से आप इस गांव का व्यू चेक करें और मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय करें। और अभी तक ये चर्च आपको अपनी असल हालत में देखने को मिलेगा। बात यह है कि यहाँ के लोगों ने इस चर्च को जो है तन्हा नहीं छोड़ा, खाली नहीं छोड़ा। जैसे हमारी मस्जिदें आज वीरान हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने वीरान नहीं होने दिए अपने चर्च। इसीलिए ये आज दिन तक चर्च जो है वो कायम और दायम है अपनी असल हालत में। अच्छा, अभी हम इस पहाड़ के ऊपर आए इस गांव का व्यू चेक करने के लिए। इससे पहले हम नीचे उस चर्च के ऊपर थे और अभी हमने एक और चर्च है वहाँ पर ऊपर, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और आपको मैं इस गांव का व्यू चेक करवाता हूँ। चेक करें आप।
जी तो फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम इस पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और मेरे पीछे जो है ये रोमन टाइम का चर्च है और इसका हम आज विज़िट करेंगे। ये जनाब इटली के गांव का खूबसूरत ये मंज़र है और ये इनका एक चर्च है। ये रोमन टाइम का चर्च है और आज हम इसका विज़िट करेंगे। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। ये एक पहाड़ के बिल्कुल चोटी के ऊपर है चर्च, तो मैं तो थक गया हूँ बहुत। और यहाँ से मैं आपको दोनों अतराफ के गांव का व्यू करवाता हूँ। व्यू चेक करें आप। इस तरफ भी एक गांव है और इसके दूसरी तरफ भी गांव है, तो उसका हम उस तरफ से जाके व्यू चेक करेंगे। इटली आपको पता है कदीम तरीन पुराना मुल्क है और रोमन जो थे जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की और उनकी एक तारीख है। तो ये जो है इस चर्च से दूसरी तरफ का व्यू है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे से गांव हैं और पहाड़ी इलाका है और सरसब्ज इलाका है, बहुत खूबसूरत। मैं अपने कज़न के साथ उस्मान के साथ यहाँ पर आया हूँ क्योंकि उस्मान यहाँ पर रहता है, तो ये इसका गांव है, तो इसके गांव का मैं विज़िट कर रहा हूँ। और अभी मेरे ख्याल में ये वाला भी चर्च जो है वो बंद है। और देखें इसके अंदर आई होप कि मैं आपको इसका अंदर से विज़िट करवा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी बंद है। ये आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त के पिलर बने हुए हैं जो आज भी कायम है। 400-500 साल से भी ज़्यादा पुराना ये चर्च है। चले मैं आपको जो है इसकी दीवारें दिखाता हूँ, ठीक है। ये 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, सही है। ये 1500, अभी तो हम 2000 में है ना, 2000 जो है वो अभी 25 है, और ये 1536 का ये चर्च बना हुआ है। तो इसकी दीवारें आप देख सकते हैं अभी भी ये रोमन टाइम की हैं, ठीक है। तो अभी भी इसका जो है वो वजूद कायम और दायम है। कुछ मैं आपको इस तरह से इसका व्यू चेक करवा देता हूँ। तो अभी इसके अंदर वो कुछ इसका काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कुछ इस तरह कुछ इसके अंदर काम हो रहा है, तो इस वजह से ये भी बंद है। जी तो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर ये चर्च अंदर से ओपन होता तो मैं आपका अंदर से व्यू करवा सकता। और ये बहुत पुराना गांव है और ये मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा।
मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इटली के विज़िट पर हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं यूरोप के दूसरे मुल्कों का भी मैं विज़िट करूँगा और तारीख़ी मकाम का विज़िट करना, ये मुझे इसका शौक़ है, ये मेरा एक ख्वाब है। और ग्रीस का अभी बहुत सारे यूनान के जो है वो मकामात हैं जहाँ के मैंने विज़िट करने हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ आप अटैच रहिए, जुड़े रहिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो, मेरे व्लॉग आपको जो है वो देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।